हेलो, वेलकम टू सीएन ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर देखेंगे। टोक्यो 2020। भारतीय ओलंपिक संघ ने आईएनपीएल एमूल को प्रायोजक के रूप में नामित किया है। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, आईओए ने गुरुवार को एमपीएल स्पोर्ट फाउंडेशन के साथ टोक्यो ओलंपिक 2022 एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों को कवर करने वाले मुख्य प्रायोजक के रूप में एक प्रायोजन समझौता किया है। आईओए प्रमुख नरेंद्र बत्रा और सचिव राजीव मेहता द्वारा जारी एक बयान में आईओए ने कहा कि एमपीएल ने उनके साथ 1.5 साल के लिए साझेदारी की है। जो आईओए के प्रमुख है वो कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। और आईओए के सचिव कौन है? राजीव मेहता हैं। तो टोक्यो 2020 में भारतीय ओलंपिक संघ ने एमपीएल और एमूल को प्रायोजक के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। नेक्स्ट करंट अफेयर कर्नाटक के पूर्व ऑलराउंडर बी विजय कृष्ण का निधन। विजय कृष्ण 3 रणजी ट्रॉफी खिताब 1973 टू 1974, 1977 टू 1978 और 1982 टू 1983 जीतने वाली कर्नाटक टीम के हिस्सा थे। विजय कृष्णा ने 15 साल के घरेलू कैरियर में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया। जो बी विजय कृष्णा है वो कर्नाटक के पूर्व ऑलराउंडर है और बाएं हाथ के स्पिनर और दक्षिण पूर्व बल्लेबाज। विजय कृष्ण ने 80 प्रथम श्रेणी और 2 लिस्ट ए मैच खेले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 2297 रन बनाए और 194 विकेट लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है अभिनेता छायाकार समन मित्रू का निधन। अभिनेता छायाकार समन मित्रू का गुरुवार को चेन्नई में कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वो 43 वर्ष के थे। फोटोग्राफी के निदेशक डीओपी के रूप में कई परियोजनाओं में काम करने वाले समन ने 2019 की फिल्म थोड़ती के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की थी। ये हैं अभिनेता छायाकार समन मित्रू। नेक्स्ट करंट अफेयर है स्विस बैंकों में भारतीय का फंड बढ़ाकर 20,000 करोड़ से अधिक। ग्राहकों की जमा राशि दूसरे साल घटी। स्विस बैंकों में जो भारतीयों का फंड है वो बढ़कर 20,000 करोड़ हो गया है, जबकि जो कस्टमर है उनकी जमा राशि दूसरे साल घट गई। 2019 के अंत में स्विस बैंकों के साथ भारतीय ग्राहकों के कुल फंड में 899 मिलियन स्विस फ्रैंक लगभग 6,625 करोड़ से वृद्धि हुई है, जबकि 2 साल की गिरावट इस प्रवृत्ति को उलट देती है और यह आंकड़ा 13 वर्षों में उच्चतम स्तर पर ले गया है। ये स्विस बैंक का फिगर है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स टाटा पावर ने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन किया। जो टाटा मोटर्स और टाटा पावर है दोनों ने मुंबई के पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया है। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने शुक्रवार को पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स कार प्लांट में भारत के सबसे बड़े ग्रिड सिंक्रोनाइज मीटर के पीछे सोलर कारपोर्ट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। टाटा पावर द्वारा तैनात 6.2 मेगावाट सोलर कारपोरेट प्रति वर्ष 86.4 लाख किलोवाट घंटा बिजली उत्पन्न करेगा और इसके जीवन चक्र सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन और 1.6 लाख टन कम होने का अनुमान है। ये है टाटा मोटर और टाटा पावर ने जो पुणे में सोलर कारपेट का उद्घाटन किया। यहाँ पे फिगर दिखाई गई। नेक्स्ट है जो फ्रांस है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक विमान वाहक पोत को 6 फीट हवा में उछालते हुए जो फ्रांस ने सबसे शक्तिशाली चुंबक बनाया है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक है, जो विमान वाहक पोत को 6 फीट हवा में भी उठा सकता है। जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के अन्य गैर नवीकरणीय स्रोतों को बदलने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में बढ़ते दबाव के बीच फ्रांस और फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य
सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है। ये है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैग्नेट जो फ्रांस ने बनाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। भारत में प्रबंधन विकास संस्थान आईएमडी द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा है, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड का नेतृत्व किया गया था, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर, डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर आ गया है। नीदरलैंड ने चौथा स्थान बरकरार रखा है, जबकि सिंगापुर 5वें स्थान पर खिसक गया है। जो आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है, इसमें से पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे स्वीडन, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे नीदरलैंड और 5वें स्थान पे सिंगापुर है। इसमें भारत का 23वां स्थान है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 35 एमएलडी सीवेज के विकास के लिए त्रिपक्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन एनएमसीजी कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण केएमडीए और महेशतला अपशिष्ट जल प्रबंधन विश्व राज्य पर्यावरण द्वारा गठित एक एसपीवी के बीच एक त्रिपक्षीय रियायत समझौते पर 17 जून 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड पर पश्चिम बंगाल में महेशतला के लिए 35 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र के लिए विकास के लिए समझौता किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, खादी ग्राम उद्योग आयोग के बीआईसी ने कोविड-19 महामारी के बावजूद वित्त वर्ष 2021 में अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। जो खादी ग्राम उद्योग आयोग है के बीआईसी, कोविड-19 महामारी के बावजूद भी जो वित्त वर्ष 2021 है उसमें सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। कोविड-19 महामारी से पूरी तरह प्रभावित एक वर्ष में केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। वर्ष 2021 में केवीआईसी ने रुपए की सकल वार्षिक कारोबार दर्ज किया 95,741.74 करोड़ रुपए की तुलना में 2019-20 में 88,887 करोड़ का कारोबार हुआ। इस प्रकार 7.71% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 88,887 करोड़ का कारोबार हुआ, जबकि 2021 में जो वित्त वर्ष का कारोबार केवीआईसी का है वो 95,741 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट करंट है, मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण एटलस जारी किया गया। इसरो द्वारा एक एटलस जारी किया गया है जिसमें मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण दोनों को दिखाया जाएगा। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण हमारे देश में कृषि उत्पादकता के लिए प्रमुख खतरे हैं। मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF और CC भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC इसरो अहमदाबाद में 19 संबंधित भागीदारी संस्थानों के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS वातावरण में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके पूरे देश के मरुस्थलीकरण की एक सूची की निगरानी की है। ये इसमें दिख रहा है, जो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण पार्ट है उनको इसरो ने अन्य संस्थाओं से मिलकर जारी किया। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर या रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म संचालित किया है। जो गृह मंत्रालय है साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 है। इसके साथ साथ ही रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा ताकि उनकी गाढ़ी कमाई को नुकसान से बचा सके। इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति ठगा जाता है तो उसके नुकसान से बचा जा सकता है।
नेक्स्ट है बीनी महाजन इस वर्ष अमृतसर में राज्य कैंसर संस्थान खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। जो मुख्य सचिव बीनी महाजन है, उन्होंने राज्य में कैंसर रोगियों को सर्वोच्च व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग को अमृतसर में राज्य कैंसर संस्थान को चालू वित्त वर्ष के भीतर चालू कराने के निर्देश दिए हैं। ये जो कैंसर संस्थान खुलेगा, ये पंजाब के अमृतसर में खुलेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि यहाँ चल रहे कैंसर संस्थान के सिविल व अन्य संबंध कार्यों में 120 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अत्याधुनिक 150 बिस्तरों वाला परिसर होगा, जो कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार सुविधा प्रदान करेगा। ये मुख्य सचिव विनी महाजन है, जिन्होंने कैंसर संस्थान खोलने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सीसीआई ने 2 संस्थाओं द्वारा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एएसयू ने 6 भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी एएसयू एक प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालय आधा दर्जन भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त डिग्री प्रदान करने, जुड़वा समझौते में प्रवेश करने और अपने विशाल संकाय और अनुसंधान संसाधनों का साझा करने के लिए तैयार है। इनमें से पहला संबंध 25 वर्षीय नाथका विश्वविद्यालय एनसीयू पूर्व में हरियाणा में आईटीएम विश्वविद्यालय के साथ होता है और इसे अमेरिकी शैक्षिक परामर्श कंपनी सिंटाना एजुकेशन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। एसयू ने 6 भारतीय विश्वविद्यालय का साझेदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सरकार देश भर में सभी वाहनों को वर्दी के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र बनाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर में सभी वाहनों के लिए पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र बनाने और पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 बदलाव के बाद क्यूआर कोड पीयूसी फॉर्म पर छाया होगा। इसमें वाहन मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का विवरण होगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है, आईईपी सिडनी द्वारा घोषित ग्लोबल पीस इंडेक्स का 15वां संस्करण जीपीआई वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो 2008 से अब तक दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। भारत इस बार अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है और इस एशिया प्रांत क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। एशिया प्रांत क्षेत्र में भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में नामित किया गया है। 2021 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में बांग्लादेश को 163 देशों में 91वें स्थान पर रखा गया है। सूची के अनुसार बांग्लादेश दक्षिण एशिया में तीसरे सबसे बड़ा शांतिपूर्ण देश है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने उद्योग आधार ज्ञापन यूएएम की वैधता 31 मार्च से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रक्षा मंत्री डेडिकेट टू द नेशन 12 रोड्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जून 2021 को उत्तरी और पूर्वी सीमाओं क्षेत्रों में बीआरओ द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें असम के लखीमपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने 20 सड़कों का ई उद्घाटन किया, जिसमें से कुछ जो रोड हैं
डबल लेन किमीन 14 रोड अरुणाचल प्रदेश में 9 अन्य सड़कों के साथ और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक एक सड़कों का निर्माण बीआरओ की अरुणक वर्तक ब्राणक उदयक हिमांक और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है। डेयरी विभाग महाराष्ट्र के महाड़ जिले में एनडीआरएफ के आधार शिविर के लिए लगभग 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है। जो डेयरी विभाग है वो महाराष्ट्र के महाड़ जिले में एनडीआरएफ को एक बेस कैंप लगाने के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगा। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, 21 साल की रूबीना ने 238.1 अंक बनाए। एक जो पेरू में जो पैरा एथलीट जो जैसे यहाँ दिख रहे हैं, 21 साल की रूबीना ने 238.1 अंक बनाए और तुर्की के आयशुगुल पहलवान के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पैरा ओलंपिक कोटा हासिल किया। मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 10 मीटर में खुद को स्वर्ण पदक जीता है। पेरू में बुधवार को वे विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में भाग लिया था। जो पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप हो रहा है, उसमें जो रूबीना 21 साल की रूबीना, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा महिला स्पर्धा में 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने तुर्की के आयशुगुल पहलवान के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। साथ ही इस साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पैरा ओलंपिक कोटा हासिल किए। नेक्स्ट गवर्नमेंट एमेंड केबल टीवी नेटवर्क रूल। सरकार ने 17 जून 2021 को टेलीविजन के लिए स्वयं नियामक निकायों को कानूनी मान्यता देने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन किया है। नेक्स्ट है, शेफाली वर्मा ने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टेस्ट संदेह पर एक भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेफाली ने 17 जून 2021 को ब्रिस्टल में कंट्री ग्राउंड में इंग्लैंड की महिलाओं के खिलाफ पदार्पण पर 96 रन बनाए। उन्होंने चंद्रकांता कौल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 75 रन बनाए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सरकार ने खाद्य तेल आयात के लिए ट्रैफिक मूल्य में 8,300 रुपये प्रति टन की कटौती की है। सरकार ने खाद्य तेल के आयात के लिए शुल्क मूल्य में $112 लगभग 8,300 प्रति टन की कमी की है। इससे कच्चे पाम तेल के आयात मूल्य में लगभग 6,400 प्रति टन और कच्चे पोमोलिन के आयात मूल्य में लगभग 8,300 टन की कटौती की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 5,000 रिलीफ पैकेज फॉर वर्कर्स एंड शॉपकीपर्स। ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा सरकार की कोविड महामारी की बुरी तरह से प्रभावित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को मदद करते हुए राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों और आटा रिक्शा चालकों और संगठित मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।